यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। और इस नए साल में परमेश्वर आपके परिवार को आशीष करे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को अपने जीवन में देखने पाएँ। आमीन, हालेलुया। और ये नया जो साल है, यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है मुझसे बड़े बड़े कामों को करेगा। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 12 पद में इस बात को कहता है कि यीशु मसीह ने जो काम नहीं किया उस काम से भी बड़े बड़े कामों को आप करने पाएंगे, अपने जीवन में देख पाएंगे। हालेलुया। और आज जो बहुत ही छोटा सा मैं सब्जेक्ट लेकर आया आप लोगों के सामने में, और बहुत सारे पास्टर हो, बहुत सारे लोग हो, विश्वासी हो, भाई बहन हो, जब कोई प्रचार करते हैं, जब कोई परमेश्वर के वचनों को सही तरीके से आप लोगों के सामने में नहीं बताते हैं, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। और मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को मैं सच्चाई के साथ में प्रकट करूं। मैं नहीं, लेकिन जो बाइबल कहता है उस वचन को मैं आपके सामने में रखूं। हालेलुया। और हमारे चैनल का नाम है ट्रूथ ऑफ द बाइबल, मतलब होता है बाइबल की सच्चाई। और मैं उस सच्चाई को आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूं। और कुछ मैं वीडियो को जब मैं देख रहा था, इस इंसान को आप जानते हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो को बनाया है, और मैं हमेशा बनाता रहूंगा जहां पर परमेश्वर के वचन को खराब तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, मैं हमेशा बनाते जाऊंगा। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि परमेश्वर का कोई भी दान परमेश्वर की मर्जी के बगैर किसी को नहीं मिलता। रिपीट करता हूं, पवित्र आत्मा का दान, परमेश्वर का दान किसी को भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं मिलता। कोई भी दान हो, जिब्रिज तो वैसा है ही नहीं है, उसका तो लिस्ट के बाहर है, ठीक है ना। तो किसी भी व्यक्ति जो अभी मुझे देख रहा है, आप लोग जितने भी लोग हैं, आप सभी को बता दूं कि आपको कभी किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल, देश या विदेश, कहीं से भी कोई भी बड़ा दास, छोटा दास, फेमस या जो भी होगा, अगर कहता है कि तुमको मैं हाथ रखूंगा तुमको अन्य भाषा मिलेगी, तो ऐसे लोगों को मैं बताता हूं कि पहली बात तो नहीं जाना। तो मैं बताता हूं कि पहली बात तो नहीं जाना। तो मैं बताता हूं कि पहली बात तो नहीं जाना, पता है ना। तो ऐसा किसी सुपर नेचुरल प्रार्थना की आपको आवश्यकता नहीं है, पता है ना। तो ऐसा किसी सुपर नेचुरल प्रार्थना की आपको आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने इस बात को कहा है, क्लियरी का एकदम स्पष्ट रूप से कहा है, क्लियर कहा है कि किसी भी परमेश्वर के दास के हाथ रखने से वरदान नहीं मिलता है। ध्यान से आप सुनिएगा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, एक बात को उन्होंने कहा है, और मुझे सुनकर बहुत ख़राब लगता है कि बहुत सारे लोग, अंधविश्वासी लोग हैं जो बाइबल पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं और उनके बातों के ऊपर में विश्वास कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप बाइबल को ज़रूर पढ़ें कि बाइबल में क्या लिखा है। किसी इंसान के ऊपर आप भरोसा ना करें, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो। और बाइबल में इस बात को लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 6 पद में लिखा हुआ है, पौल कहता है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। और एक वचन और भी लिखा हुआ है, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 14 पद में, कि उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। बाइबल इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने अभिषेक किया है कि उनके हाथ रखने से भी दान मिलते हैं, वरदान मिलते हैं। पौलुस इस बात को कह रहा है, मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है। और दानियल राज इस तरीके से गलत शिक्षाओं को आप लोगों के बीच में रख रहे हैं, और वो पास्टर का जो वैल्यू होता है, पास्टर का जो महत्व होता है, उस चीज़ को इंसानों के जीवन से हटाना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर के दासों की तू इज्जत कर, जो गुरु होते हैं, जो तुमको शिक्षा जो सिखाने वाले होते हैं, उसको तुम आदर करो। लेकिन दानियल राज इस तरीके से वीडियो को बनाते, इस तरीके से गलत शिक्षाओं को रख रहे लोगों के बीच में कि दान वरदान किसी इंसान के हाथ रखने से नहीं मिलता। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ भाई, बाइबल को आप देखिए, बाइबल क्या कहता है। मैं नहीं जानता दानियल कौन है, मैं नहीं जानता कौन क्या है, लेकिन बाइबल को मैं जानता हूँ। तो और उनका जो स्टेटमेंट है, और भी जब मैं उनके
वीडियो को जब मैं सुन रहा था काफ़ी ख़राब लगा। वो सुपर नेचुरल चीज़ों को बिलीव नहीं करते, चमत्कारों के ऊपर में यकीन नहीं करते। अरे यीशु मसीह ने खुद कहा यूहन्ना 14 अध्याय उसका 12 पद में कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करेगा। अरे परमेश्वर का कोई लिमिटेशन नहीं होता भाई, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उस चमत्कार के द्वारा हमारा जीवन बदलता, हम प्रभु के करीब आते हैं, ये परमेश्वर चाहता है। तो वो इंसानों को एक सिस्टम में बांधना चाह रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स की तरह, रूढ़िवादी की तरह, एक व्यवस्था के समान लोगों को बांधना चाह रहे हैं। ऐसा ऐसा करना है, सिस्टमेटिक ऐसा ऐसा करना है। अरे परमेश्वर को कोई बांध के रख नहीं सकता भाई। बाइबल कहता है कि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो उसकी आराधना करता है, आत्मा और सच्चाई से करते हैं, घर रहे या ना रहे, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं भाई। हमको कोई रोक नहीं सकता। हमारे कपड़े के द्वारा चंगाई होगा, हमारे छूने से चंगाई होगा, हाथ रखने से बीमारी ठीक होगा, दान वरदान मिलेगा, हाथ रखने से इंसान जिंदा हो जाएगा। इसको हम बांध नहीं सकते। अब बाइबल में आप खोजोगे कि यहाँ ये वाला घटना तो इस जगह पर कभी बाइबल में लिखा नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है मुझसे भी बड़े बड़े कामों को वो करेगा। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ इस नए साल में आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के ऊपर में आप आशा रखें, उम्मीद रखें, बाइबल को पढ़ें। कोई बाइबल ऐसा नहीं कि एक दिन दानियल राज ने बोला कि एक दिन में मैंने बाइबल को पढ़ के मैंने ख़त्म कर दिया था। ये हंसी मजाक नहीं। हम लोग 10 साल से 20 साल से बाइबल को पढ़ रहे, लेकिन आज भी हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। आज भी ऐसा लगता है कि हमने बाइबल पढ़ा ही नहीं। और वो महाशय बोलते कि एक दिन में बाइबल ख़त्म करके मैं दिखा सकता हूँ। तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको जानता हूँ, मैं दानियल राज को नहीं जानता, मैं इस शिक्षा को जानता हूँ जो सच है, जो खरा है। मैं किसी दानियल राज एक खरे शिक्षा को नहीं जानता, लेकिन मैं इस शिक्षा को जानता हूँ जो वचन पवित्र है, जो जिसमें जीवन है और जिस वचन के द्वारा हमारा ज़िंदगी बदलता है। हालेलुया। मैं इस वचन को मैं जानता हूँ। और आप इस तरीके की शिक्षाओं को आप अपने जीवन में ग्रहण ना करें। मुझ पर भी किसी ने प्रार्थना किया, मुझे भी दान वरदान मिला। आपके ऊपर में भी किसी ने प्रार्थना किया था, आपको भी दान वरदान मिला। यीशु मसीह ने जब किसी के ऊपर में हाथ रखा उसको छुटकारा मिला, किसी को पवित्र आत्मा का दान मिला, किसी को डिफरेंट का परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, अनॉइंट किया। और दानियल राज बोलते हैं कि बाइबल में ऐसा कोई घटना नहीं घटा है, उनको पता नहीं, ये वचन उन्होंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि उनके पास में समय नहीं रहता। वो दूसरे की बुराइयों में, दूसरे के चर्चों को किस तरीके से हम तोड़े, लोगों को किस तरीके से हम खींचे, यही सारी चीज़ों में उनका सारा ध्यान रहता है। और मैं बताना चाहता हूँ, और भी मैं एक वीडियो को बनाने वाला हूँ कि जहाँ पर इनके लोग जिस तरीके से इनसे बात करते हैं, कॉल में बात करते हैं, पूरा ये स्क्रिप्ट रहता है, पूरा ये सेटिंग रहता है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि एक लेडी जो उत्तराखंड से इस बात को रख रही थी और वो बोलती मेरे पास बाइबल नहीं था, ये नहीं था, बहुत तरीके से उसने पास्टर का बुराई किया, बहुत झूठ बात को बोला और उसने मसीह मंथन को सपोर्ट किया। अरे भाई, जिस मसीह मंथन को तुम जानते नहीं हो, तुम उसको सडनली तुम कैसे सपोर्ट कर सकते हो यार। तो इस बहन का भी मैं खुलासा ज़रूर करूँगा, और भी सारी वीडियो को मैं ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि मेरे पास में अभी समय नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अन्य भाषा के ऊपर में वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन अब तक आपने क्यों नहीं बनाया। मैं आप लोगों से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, मेरे पास अभी फ़िलहाल समय नहीं है। मैं ज़रूर बनाऊँगा, और ये छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के सामने में रखा हूँ। ज़रूर आप वचन को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, ताकि आप परमेश्वर के वचन के साथ में और भी गहराई के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।